नमस्कार दोस्तों, आपको हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो उन श्रद्धालुओं के लिए लाभदायक रहेगा जो हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं, मगर सही जानकारी नहीं होने के कारण सभी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम हरिद्वार के लगभग सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे और कुछ मार्केट के भी हम दर्शन करेंगे। इस वीडियो को देखने से फायदा यह मिलेगा कि आपको कैसे किस मंदिर से स्टार्ट करना है और कौन से मंदिर तक शाम तक घूमना है, एक दिन में कहां से कहां तक हमें मंदिर के दर्शन करना है, हम मंदिर किस तरह से जाएं, किस तरह से हमें कहां ठहरना है और कम बजट में ज्यादा से ज्यादा कैसे हमें हर जगह मंदिरों के दर्शन करना है। इस वीडियो को देखने से आप समय का सही सदुपयोग करके एक क्रमवार और बिल्कुल सही तरीके से मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, देखा जाता है श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार आते हैं, मगर एक निश्चित रूपरेखा और प्लान ना होने के कारण सही तरीके से मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते, या यूं कहें जिस मंदिर के दर्शन करते हैं हड़बड़ी ये रहती है कि हमें जल्दी जल्दी सारे मंदिर दर्शन करने हैं और जल्दी जाने की होड़ मची रहती है, मन को शांति नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, आप देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में आप जब भी आएं तो एक प्लान वाइज आप सभी अपने कार्य को अनुरूप करें। इससे आपका समय तो बचेगा और जिस मंदिर के आप दर्शन करेंगे आपको देखना बहुत शांति मिलेगी, आप सही समय दे पाएंगे उस जगह और मन बहुत आपका जितना भी मन के अंदर बोझ है वह हल्का होते चला जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो 3 पार्ट में बनाया जाएगा जिसमें हम हरिद्वार के पूरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो यह वीडियो पहला पार्ट है जिसमें हम हर की पौड़ी के आसपास सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। हरिद्वार पूरा घूमने के लिए 3 दिन हम मानकर चलते हैं और अच्छे से दर्शन कर पाना संभव है। आप जब भी हरिद्वार पहुंचते हैं ट्रेन से या किसी भी साधन से, तो आप अपने अनुरूप होटल और धर्मशाला बुक कर सकते हैं और ये ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जितने भी ये हरिद्वार में मंदिर है उनके अपने रूम्स ठहरने के लिए धर्मशाला बने होते हैं और बहुत उचित और सस्ते दर पर आपको जो भी मंदिर आप जितने भी मंदिर दर्शन करेंगे सभी के अपने अपने रूम्स, 1 कमरा 2 कमरा जैसा आप चाहें उतना आप वहां पर ले सकते हैं। हर की पौड़ी में जाने के लिए आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो, साइकिल रिक्शा तमाम सभी साधन वहां उपलब्ध रहता है। आप वहां पर हम मान कर चलते हैं 7 बजे तक हर की पौड़ी आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर की पौड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि यह एक रूहानी एहसास यहाँ पर आने से होता है। दोस्तों, हर की पौड़ी में आकर आप गंगा स्नान करें, गंगा मैया को जल अर्पण करें और यहाँ पर जब आप स्नान कर लेते हैं तो घाट के किनारे आप बैठकर आंखें बंद करके माँ गंगा की कलकल धारा को आप सुने। आपका इससे मन का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा और आप वहां पर जैसे चाहते हैं उस तरह से आप शांति से पूजा पाठ करें और आंखें बंद कर 1 से 2 घंटा आप वहां पर समय व्यतीत करें। दोस्तों, वहां आप निकलने से पहले घाट पर कोई भी सामग्री, कोई भी पॉलीथीन, कोई भी वाटर बोतल, कोई भी पन्नी जिस पर आप बैठते हैं वहां छोड़ के ना जाएं। कृपया उसे कूड़ेदान में जरूर डालकर जाएं, जिससे कि दूसरे श्रद्धालु जब वहां उस घाट पर आता है तो वह आराम से उस घाट पर बैठ सके। दोस्तों, स्वच्छता ही असली पूजा है।
इसलिए आप हर की पौड़ी पर कोई भी सामग्री छोड़ कर ना जाएं। वहां पर मौजूद कूड़ेदान में जरूर डालकर जाएं। दोस्तों, यात्रा का पहला दिन जिसमें हम यात्रा करेंगे, कैसे समय बिताएंगे, ये आपको मैं विवरण में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हर की पौड़ी पर 7 से 7:30 बजे तक सुबह पहुंच जाना। दूसरा स्थान मोती बाजार, जो हर की पौड़ी से बिल्कुल लगा हुआ है, और मोती बाजार की यात्रा 600 से 700 मीटर लंबाई में यह बाजार है, जिसमें हम यहाँ पर कोई भी आध्यात्मिक चीजें, कोई भी पूजा पठन से सामग्री और खाने पीने की चीजें यहाँ उपलब्ध रहती है। हम मानकर चलते हैं यहाँ पर आप 9 बजे से 10:30 बजे तक पूरा मोती बाजार घूमेंगे। यहाँ पर आप सुबह का नाश्ता भी करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम पूजा से संबंधित सभी सामग्रियाँ मिलती हैं। आप देखेंगे ये घंटियाँ, यहाँ पर लोटे, यहाँ पर पूजा से दिया वगैरह सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूजा से रिलेटेड सभी सामग्री यहाँ पर मिलती है। और दोस्तों, आप मोती बाजार के ज़रूर दर्शन कीजिए। तमाम तरह की चीज़ें जहाँ पर श्रृंगार से रिलेटेड महिलाओं के सभी सामग्री आप देख सकते हैं। चूड़ियाँ वगैरह, सीप की चूड़ियाँ और तमाम सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहती है मोती बाजार में। और देखेंगे बहुत ही यह भव्य बाजार है, लेकिन इसका संकरा रोड रहता है और पतला रोड रहता है, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त बाजार है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, हर की पौड़ी के दर्शन करते हैं, तो जरूर इस बाजार में यहाँ पर खरीदारी करते हैं। और यहाँ पर खाने पीने से रिलेटेड हर तरह का यहाँ पर व्यंजन मिलता है। आपकी जो इच्छा हो, यहाँ पर आप सुबह का नाश्ता जरूर कीजिए। इसके अलावा और भी यहाँ पर खाने पीने की सामग्री मौजूद रहती है। आप जरूर मोती बाजार के दर्शन करें, आपको जरूर यहाँ पर अच्छा लगेगा और हर तरह की खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम मानकर चलते हैं कि आप 9 बजे से 10:30 बजे 1.5 घंटा हम मान के चलते हैं, आप बाजार के दर्शन करेंगे। और जो भी आपको आवश्यकता हो, जो भी आपको लगता हो, यहाँ धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं। हर की पौड़ी से मोती बाजार जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, आप पैदल ही मोती बाजार जा सकते हैं, क्योंकि बगल में ही यह मोती बाजार है। अगला स्थान हमारा रहेगा हर की पौड़ी से। जब हमने मोती बाजार घूमा, अब हम मोती बाजार से सीधे चलते हैं माया देवी मंदिर के लिए। दोस्तों, मोती बाजार से माया देवी मंदिर जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। मोती बाजार से मात्र 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यदि आप फिर भी चल नहीं पाते तो आप साइकिल रिक्शा मिल जाता है, और साइकिल रिक्शा या बैटरी रिक्शा से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। माया देवी मंदिर में हम मान कर चलते हैं आप 10:40 तक आ जाएंगे, और 10:40 से 12 बजे तक आप माया देवी मंदिर और आनंद भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे। मान्यता के अनुसार यह 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर माना जाता है। यहाँ माता सती का नाभि और हृदय का गिरना माना जाता है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 3 मुख्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें माया देवी, काली देवी, कामाख्या देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह के भीतर 2 और देवियों की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें शक्ति का ही अन्य रूप माना जाता है। आप माया देवी के दर्शन के साथ साथ हरिद्वार कोतवाल, जिन्हें श्री आनंद भैरव बाबा भी कहा जाता है, इनके दर्शन करना बहुत जरूरी माना जाता है। माया देवी शक्तिपीठ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप आनंद भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। मान्यता के अनुसार जहाँ भी शक्तिपीठ होता है वहाँ भगवान शिव, भैरव बाबा
में माता की रक्षा के लिए विराजमान रहते हैं। मंदिर के समीप ही यह आनंद भैरव बाबा की दिव्य मूर्ति अत्यंत तेजस्वी है। सिंदूरी आभा में दबकते बाबा का यह स्वरूप भक्तों की संकटों को हरने वाला है। यहाँ की गई पूजा साधकों को निर्भयता और सुख समृद्धि की आशीर्वाद दिया जाता है। कहा जाता है कि मायापुर की रक्षक देवी माया माता है, तो सुरक्षा का भार आनंद भैरव बाबा के कंधों पर है। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से शीश झुकाता है उसे बाबा का असीम कृपा और आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगली बार जब भी आप हरिद्वार आए तो माया देवी के साथ साथ आनंद भैरव बाबा के आशीर्वाद लेना ना भूलें। हम मानकर चलते हैं माया देवी मंदिर और आनंद भैरव बाबा के दर्शन करने में 1 घंटा आपको इस मंदिर परिसर में लगता है। अब यहाँ से 12 बज जाता है और यहाँ से आप जाएंगे श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर। यह मंदिर आप चंडी घाट पुल पार करके आप जो हाईवे आएगा उससे आप बाएं टर्न कर जाएंगे। यह चंडी देवी का पहला और पुराना मार्ग है। वहीं पर चंडी देवी जाने के लिए द्वार बना हुआ है। इस द्वार के पास ही सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर स्थित है। अब हम यहाँ पर मां काली के दर्शन करेंगे। माया देवी से श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर आने के लिए आप सबसे बढ़िया साधन है बैटरी वाला रिक्शा, जो कि माया देवी मंदिर के सामने ही बैटरी वाले रिक्शे मौजूद रहते हैं। आप यहाँ पर उचित रेट पर इस सिद्धपीठ श्री काली मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, माया देवी मंदिर में ही रुकने की भी व्यवस्था वहाँ रहती है। 1 कमरा 2 कमरा, आप जैसे आपके पास पूरा सदस्य हैं उसके हिसाब से यहाँ कमरा मिल जाता है। आप वहाँ ऑफिस से माया देवी मंदिर जो ऑफिस है परिसर है उसमें आप कमरे के लिए पूछताछ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर। मान्यता यह है कि इसकी स्थापना 108 नर मुंडों के ऊपर की गई है। यहाँ मां काली के आदेश पर सिद्ध पुरुष गुरु कामराज ने इन नरमुंडों पर इस शक्तिपीठ का निर्माण किया था। इसे तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत शक्तिशाली आधार माना जाता है। दोस्तों दूसरी मान्यता यह है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया था, तो उनके गले की जलन को शांत करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर गंगा स्नान किया था। विष के प्रभाव से गंगा की धारा यहाँ नीली पड़ गई, जिसे आज नील धारा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण काली मंदिर अपने गुप्त साधना और तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आप इस मंदिर में जरूर आप दर्शन करें। यहाँ आप कुछ देर मंदिर प्रांगण में बैठें। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अग्नि कुंड है जिसे हवन कुंड कहते हैं, और यह हवन कुंड आज तक कभी भी बुझा नहीं है। निरंतर इसमें अग्नि जलती रहती है। दोस्तों आप चाहे तो इस मंदिर में ही दोपहर का भोजन कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक का रहता है। मान के चलते हैं यहाँ कुल समय 1 घंटा लग गया। अभी हम चलते हैं माता चंडी देवी मंदिर के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने घूमा हर की पौड़ी, दूसरा स्थान मोती बाजार, तीसरा स्थान मां माया देवी मंदिर, चौथा स्थान श्री आनंद भैरव बाबा मंदिर, 5वां स्थान श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, 6ठा स्थान मां चंडी देवी मंदिर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से चंडी देवी मंदिर जाएंगे, जिसका समय रहता है करीब 2 बजे से 4:30 बजे तक का चंडी देवी का समय रहता है। आप चाहे तो चंडी देवी उड़न खटोला या ट्रॉली सिस्टम जिसे कहते हैं, जो कि बिजली यंत्र पर चलता है और कुछ ही मिनटों में मात्र 3 से 4 मिनट में आपको मां चंडी देवी तक मंदिर तक पहुंचा देता है। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप मां चंडी देवी और मां मनसा देवी मंदिर
ट्रॉली या उड़न खटोला के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप एक ही जगह से दोनों जगह का टिकट कटवा सकते हैं। इसमें आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। दोबारा भीड़ में लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ती टिकट के लिए, परंतु यह टिकट मान्य कितने दिनों के लिए है पता करना होगा। जो यात्री पैदल जाना चाहते हैं इनके पैदल जाने के 2 मार्ग हैं और जिस मार्ग से मैं आपको दिखा रहा हूं यह पुराना पहला पैदल मार्ग है। आप इससे चाहे तो आप जा सकते हैं। आपको यहाँ पर पैदल अगर आप आराम से चलते हैं तो 1 घंटे में माँ चंडी देवी मंदिर के दर्शन कर लेंगे और यदि आप स्पीड में थोड़ा तेज चलते हैं तो आप 40 से 45 मिनट माता चंडी देवी मंदिर पहुंच जाएंगे। पैदल जाने से यह लाभ है कि आपको प्राकृतिक छठा के दर्शन होंगे। आप प्राकृतिक दृश्य देख सकेंगे, रास्ते में छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे और अनेक तरह के चिड़ियों की आवाजें भी आपको मधुर आवाज सुनाई देंगी रास्ते में। यहाँ मानकर चलते हैं आपको दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय लगेगा पैदल जाने और आने में और अधिक से अधिक 4:30 या 4:45 बजे तक का समय लग जाएगा, जिससे आप शांति से दर्शन कर पाएंगे और कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। और यदि आप उड़न खटोला ट्रॉली से जाते आते हैं तो आप 2 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 तक आराम से नीचे उतर जाएंगे। अभी हमें अगला 7वां स्थान श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाना है। आप नीचे उतरकर यहाँ से बैटरी रिक्शा या ऑटो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बैटरी रिक्शा आपको सस्ता और उचित रहेगा। आप सीधे मात्र 15 मिनट में श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता यह है कि यह एक प्राचीन श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर में ही माता पार्वती जी ने लगभग 3000 वर्षों तक इसी बिल्व वृक्ष के नीचे कठोर तप और साधना किया था, जिससे वे भगवान महादेव से विवाह कर सके। दोस्तों, आगे चलकर महादेव जी पार्वती जी के तप से, उनके कठोर साधना और तप से प्रसन्न हुए और उनको विवाह का वरदान दिया। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही भव्य और पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही तीर्थ स्थलीय है। दोस्तों, आप जरूर इस मंदिर में आएं और मंदिर परिसर के अंदर ही एक वृक्ष है जिसे बताया जाता है कि यहाँ माता पार्वती जी ने तपस्या 3000 वर्षों तक इसी बिल्व वृक्ष के नीचे किया था, जो आज सूख सा गया हुआ है, परंतु यह कभी गिरता नहीं है। इसी मंदिर परिसर में एक प्राचीन गौरी कुंड है। जब तपस्या के दौरान माता पार्वती को प्यास लगी तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से यहाँ जल अर्पित किया था ताकि वे अपनी प्यास बुझा सकें। यहाँ 5:45 बजे तक दर्शन के बाद तो सीधे आपको गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार में जाना है, जिसके लिए आप मंदिर परिसर के बाहर बैटरी रिक्शा ऑटो वाले खड़े रहते हैं। मात्र 1 किलोमीटर हर की पौड़ी का डिस्टेंस है। आप वहां पर ऑटो या बैटरी रिक्शा से हर की पौड़ी चले जाएंगे। ऑटो या बैटरी रिक्शा को हर की पौड़ी तक नहीं ले जाने देते हैं, इसलिए आपको आधे रास्ते साइकिल रिक्शा से बैठकर जाना होगा। यहाँ गर्मियों में जो आरती होती है वो 6:30 बजे से या 6:45 बजे से स्टार्ट होती है और सर्दियों में यह 5 बजे के बाद आरती गंगा आरती होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ गंगा आरती से पहले इसी तरह से घाट पर सभी श्रद्धालुओं को गंगा सभा के द्वारा यहाँ बैठाया जाता है और यहाँ पर कुछ आपको शपथ दिलाई जाती है गंगा स्वच्छता के लिए। आप देख सकते हैं यह व्यवस्था गंगा आरती से पहले की है और इस तरह से सभी श्रद्धालु घाट पर बैठते हैं।
तो दोस्तों यह था एक दिन की यात्रा जिसमें आपने सबसे पहले हर की पौड़ी सुबह आए 7 बजे से 9 बजे तक हर की पौड़ी में गंगा स्नान पूजा पाठ किया और इसके बाद दूसरा स्थान मोती बाजार जिसमें आपने 9 बजे से 10:30 बजे तक मोती बाजार में खरीदारी किया। तीसरा स्थान माया देवी मंदिर और श्री आनंद भैरव बाबा मंदिर जो कि चौथा स्थान था, इसका हमने दर्शन लगभग 10:30 बजे से 12 बजे तक यहाँ किया और इसके बाद हम चले गए 12:30 बजे से 2 बजे तक श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर के दर्शन किया। इसके बाद हम 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक माँ चंडी देवी मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद 4:30 पौने 5 बजे से 6 बजे तक हमने बिलकेश्वर महादेव मंदिर और प्राचीन गौरी कुंड के दर्शन। 9वां स्थान हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए चले गए। तो दोस्तों यह था हमारा पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने एक दिन का यात्रा किया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए आपने सब देखा। चूंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा होते चला जा रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहे तो माँ गंगा संध्या आरती के बाद आप शिव धनुष ब्रिज को देखने जा सकते हैं जिसमें रंग बिरंगे लाइटिंग के द्वारा यह धनुष बाण ब्रिज चमकता हुआ भव्य और सुंदर दिखाई देगा। तो आप इस रात्रि में आप यहाँ इस शिव धनुष ब्रिज के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहले दिन की हरिद्वार यात्रा का पूरा विवरण जिसके अंदर हमने कुल 9 स्थान के दर्शन किया। यह दर्शन बड़े ही उचित ढंग से पूरा समय देकर कुछ क्षण वहां बैठकर सभी जगहों का हमने दर्शन किया। तो दोस्तों अंत में यह वीडियो लंबा होते चला जा रहा है। दूसरी बात एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो आप बैटरी वाला रिक्शा या ऑटो तमाम चलते रहते हैं, इसमें पर सवारी के हिसाब से वो किराया लेते हैं या आप चाहे तो अपना पूरा ऑटो या बैटरी वाला रिक्शा बुकिंग कर सकते हैं। आपकी जैसी सुविधा है उस अनुसार आप यहाँ से ऑटो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा यह वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। आशा करते हैं इसमें आपको जानकारी अति उत्तम लगा होगा। अब हम हरिद्वार की दूसरे चरण की यात्रा अगली वीडियो में हम इसमें यात्रा करेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो में क्या कमियां हैं और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद।